नमस्कार, जय महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमको इतना प्यार मिल रहा है। हमारे पिछले वीडियोस जैसे कि सिंह राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, इन सब पे जो आपका प्यार मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आप हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल्स को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। 2024 में वृश्चिक राशि वाले क्या पाएंगे और क्या उनको मिल सकता है और उनके जीवन में और भी कैसी खुशी आएगी या किन्हीं चीजों को लेकर उनको सावधानियां रखनी है, इन विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले के राशिफल में इस वर्ष किस प्रकार के ग्रह गोचर रहने वाले हैं। तो बात करते हैं सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा, तो जो इस बार वृश्चिक राशि के लग्न में, वृश्चिक राशि वालों के लग्न में वहां पर शुक्र विराजमान है बुध के साथ। मतलब शुक्र और बुध जहां आ जाते हैं साथ में, तो वहां लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता, जिसके कारण से आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। बाद में उसके बाद बात करते हैं कि सेकंड हाउस जहां से धन भाव देखा जाता है, वहां पर सूर्य मंगल का भी एक अच्छा राजयोग बन रहा है। जो गोचर कर रहे हैं ग्रह, उनमें बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। तो मित्रों, इन ग्रहों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों के प्रभाव के कारण ही जो है जो आपको प्राप्त हो, जो आपसे छीन जाता है, वहां देखा जाता है। तो सूर्य मंगल के कारण भी आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव में जो राहु महाराज आपके उपस्थिति है, वह आप में प्यार में कुछ कर गुजरने के लिए, देखिए ना, इश्क और मोहब्बत में सब जायज है। इस तरीके से इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जायज को कुछ कर गुजरने की ओर आपको बढ़ाएगा। आप प्यार में निरंकुश महसूस करेंगे तथा अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातों करेंगे लेकिन वह चुनौती होगी, इसलिए आपको इससे नाराज भी हो सकते हैं लोग। तो आपको अपनी बातें करने से बचना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अगर आप कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके लिए लोग नाराज। करियर के लिए कैसा रहेगा 2024? तो वृश्चिक राशि वालों, करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए हम बता रहे हैं। वैसे तो आपकी देखा जाए तो इस वर्ष आपको करियर में, आपको वृश्चिक राशि वालों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपने करियर को संवारने के लिए अपने को स्किल्ड करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका करियर स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं वहां आपको स्टे करना चाहिए। मतलब अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं और अगर आपको अनुकूल नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी अगर आप परिवर्तन या स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो उससे बचना चाहिए। बात करेंगे इसी साथ उसके कारण आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में आपकी नौकरी के लिए आपको बदलने के लिए प्रेरित करेगी, पर इस अवसर को आप बदल भी सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा नौकरी बदलने को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं कारोबार की, तो कारोबार में अगर आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक लें। नया कारोबार करने के साथ किसी पूंजी को फंसाने से बचें। आप उधारी से बचे, पूंजी को फंसाने से बचे, जिसके कारण आपको क्या होगा कि आपकी जो पूंजी है उसमें आपको कोई भी नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दिया तो आपका पैसा फंस भी सकता है। बात करते हैं आपके वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में बात होगी। अब हम करेंगे शिक्षा। देखो, शिक्षा में इस वर्ष जो है राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है और राहु डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। मतलब आपका ध्यान जो भटकाते हैं ना, अगर आपके कुछ गलत मित्र होंगे जो आपको कहीं और लेके जाना चाहते हैं, कहीं और खींचते हैं, किसी नशे में, किसी शराब में, या आपको पढ़ाई से बंक कराने की कोशिश करते हैं, वह राहु है। तो उन राहुओं से बचकर आपको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना है, इससे आपको अच्छी मिलेगी। बुद्धि का तो आपका तेज बना रहेगा, जो सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वह भी अच्छे शीघ्र दिमाग में आ जाएगा। परंतु आपको इन बुरी आदतों से बचना पड़ेगा। कठिन चुनौतियों में गणित और सामान्य ज्ञान को आप अच्छे से चुटकी से हल कर लेंगे और आपका जो है पढ़ाई को लेकर रुझान बना रहेगा, परंतु आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र का। वित्तीय क्षेत्र में आपके 2024 के राशिफल का अगर हम देखें कि वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, तो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्न में शुक्र और बुध का जो शुरुआत में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, वो आपको सफलता भी देगा। वित्तीय आपका जो आर्थिक पक्ष है उसको मजबूत भी करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए यह जो है ना
समय आपको थोड़ा कर्ज लेने से और कर्ज देने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रबंधन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में रोग, कर्ज और ऋण, रोग, कर्ज, ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी का भाव भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि किसी को आप पैसा दो, वो फंस जाए, फिर उसके लिए उलझने बढ़े और फिर उसको कोर्ट कचौरी के आपको सामना करना पड़े। तो इनसे बचना चाहिए। संतान की ओर अगर हम देखें तो संतान के पक्ष में अगर हम देखें तो संतान भी पंचम भाव में राहु तो बैठे ही है, और वहां से राहु के कारण आपको थोड़ी संतान पक्ष को लेकर भी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे आपकी बात सुनने में आपको टीज करेंगे, जिसके कारण से आपको लगेगा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और आपके बच्चों को ऐसा लगेगा पिताजी हमारे को सही नहीं बोल रहे हैं। तो आप माता पिता में थोड़ी सी और बच्चों में थोड़ी सी उलझने बनी रहेगी। परंतु अगर आप अपना प्रयास करें कि उसको शिव भक्ति से जोड़ दे, तो वह बच्चा आगे और बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए उसकी पढ़ाई और उसकी शिक्षा को लेकर आपको इसमें ध्यान देना है और उनको शिव भक्ति की ओर जोड़ना है। वृश्चिक राशि वालों की विवाह का समय और विवाह के राशिफल इस वर्ष कैसे 2024 में उनके प्रेमी संबंध जो है उससे विवाह होगा या आपकी होगी अरेंज मैरिज, इन विषयों पर अब बात करते हैं। तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि आपके अगर प्रेम संबंध चल रहे हैं और उससे आपको शादी करनी है तो परिवार को मेलजोल करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी जुड़ी है तो उसकी भी रिलेशन को आपको संभालना पड़ेगा। सप्तम भाव को देखते हैं आपके जीवन साथी के साथ, तो तनाव में थोड़ी कमी आएगी और रोमांच बढ़ेगा। तो आपकी वैवाहिक जीवन अगर चल रही है तो उसमें सुधार आने की योग है, और अगर आप किसी बंधन में बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके उपाय करने पड़ेंगे। इस वर्ष जो है सप्तम भाव में शुक्र के उपाय करने से, माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा जी के उपाय करने से आपको आपका मनवांछित वैवाहिक जीवन और मनवांछित वर प्राप्ति हो सकती है। संपत्ति और वाहन की बात कर ले तो संपत्ति और वाहन आपके लिए इस वर्ष शनि महाराज पूरे वर्ष आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो उत्तम फल और अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, अचल संपत्ति अगर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है, या कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, या किसी चीज को इस तरीके से आप इन विषयों में लगे हैं कि आप कैसे प्लाट खरीदे, कैसे आप मकान बनाए, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो इस वर्ष शनि महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और अचल संपत्ति का वरदान आपको देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि के होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। धन और लाभ को तो हमने आपको बता ही दिया कि वह अच्छे आपको इस बार से रिजल्ट देंगे, आर्थिक लाभ के योग भी है। चतुर्थ भाव में शनि बैठकर आपको अचल संपत्ति प्रदान कर ही रहे हैं, तो यह आर्थिक स्थिति के रूप से अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो छठे भाव में जो गुरु बैठे हुए आपको पेट संबंधित समस्या और लीवर संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, इसलिए पाचन तंत्र और पेट की समस्या से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो गुरु के उपाय करके उनको भी कर सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी जो होता है मंगल होता है। ऐसे जातकों को मंगल देवता की पूजन करना चाहिए। ओम भोम भोमाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। 6 और 9 अंक इनके लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले पर इस वर्ष का कल योग जो 8 है, वृश्चिक राशि जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा। तो 2024 का जो टोटल वो 8 हो रहा है, और इनका जो वृश्चिक राशि वालों के लिए या तो 6 लकी नंबर होता है या 9 नंबर लकी नंबर होता है, तो इनके लिए यह करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करें। उपाय की बात करें तो हम आपको आज बहुत ही महा उपाय बताने जा रहे हैं, जो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में इस वर्ष 2024 में करने के पश्चात आपको जीवन में सफलता ही सफलता प्रदान करेंगे। अगर आप किसी भूरी गाय का सेवा करेंगे, जो भूरी गाय होती है उसका सेवा करेंगे, तो आपका अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन उसको उबली हुई चने की दाल, उसमें गुड़ डालकर मेसअप करके उसको अगर गाय को आप खिलाते हैं, इससे आपके गुरु प्रसन्न होंगे और आप को कर्ज की स्थिति से उबार देंगे। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण या विद्यार्थी को पठन पाठन संबंधित या किसी गरीब कन्या, गरीब बच्चों को अगर आप स्टेशनरी दान करते हैं तो भी उससे आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि आराधना करें। दशरथ जो स्त्रोत है शनि महाराज का वो पाठ करें, वो भी आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष दुर्गा की पूजा करनी और शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाने से परम हितकारी होगा।
तो शुक्र और बुध का जो राजयोग बन रहा है उसको और अच्छा करने के लिए यह उपाय बड़ा अति उत्तम होगा। अगर इन उपायों का अगर आप करते हैं और अगर आप पर्सनलाइज अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पर्सनलाइज हमसे बात करना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फीस देकर अपनी बात कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय महाकाल।